नमस्ते, नवरात्रा की शुभकामनाएँ आप सभी को। आज मैं कुकर में बहुत ही डिलीशियस बंगाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है खिचड़ी, जो कि देखने में बहुत ही डिलीशियस होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आज के दिन सप्तमी में हमारे तरफ खिचड़ी का ही भोग चढ़ाया जाता है और बाँटा जाता है। तो हम बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार और बंगाल का रेसिपी लगभग सिमिलर ही होता है। आपने बंगाली रसगुल्ला खाया होगा, मिष्टी दोई खाया होगा, या फिर बहुत सारा रेसिपी होता है जो कि बंगाल के बहुत ही फेमस होते हैं। एक बार आप ये रेसिपी बनाकर देखिए, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले लेना है, जैसे कि लौकी, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, टमाटर, बैंगन, आलू। दोस्तों, बैंगन ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सभी को काफ़ी बढ़िया से धोकर, छीलकर और बड़ा बड़ा टुकड़ा काट लेंगे। टमाटर को अभी नहीं काटेंगे। आप इसमें मटर डाल सकते हैं, और मेरे पास अभी फूल गोभी नहीं है तो मैंने इसमें फूल गोभी नहीं डाला है। उसके बदले में मैंने यहाँ पे बंद गोभी डाला है। तो बंद गोभी काटने का बहुत ही आसान एक तरीका भी है, साथ ही साथ आप ये टिप्स भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। एक चिप्स मेकर होता है, उसमें आप इस तरीके से काटेंगे, बहुत ही बारीकी से कट जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग पाता है। सभी सब्जियों को मैंने बड़ा बड़ा टुकड़ा काट लिया है, और बड़ा बड़ा टुकड़ा ही काटा जाता है। अब यहाँ पे मैंने मूंग का दाल लिया है। आप कोई भी दाल में बना सकते हैं, पर मूंग का जो दाल होता है उसमें ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे मूंग दाल को सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे, यानी कि ड्राई इसे भून लेंगे। बिना किसी तेल का यूज किए हुए इसे मीडियम आंच पर भून कर निकाल लेंगे। तो हमारा बहुत ही अच्छा सा मूंग दाल जो है वो रोस्ट हो गया है, तो मैंने इसे निकाल लिया है। हमारा मूंग दाल जो है बहुत ही साफ़ सुथरा था, मैंने इसे नहीं धोया है। आप अगर धोना चाहते हैं तो इसे रोस्ट करके फिर धो लीजिएगा पानी में। कुकर में मैंने यहाँ पे सरसों तेल डाला है और घी डाला है। आज के दिन से सरसों तेल का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। अब दोनों धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, गर्म हो रहा है। तब तक मैंने यहाँ पे थोड़ा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा मेथी दाना, सौंफ का दाना, कलौंजी, कहीं कहीं पे कलौंजी को मंगरेला कहते हैं और कहीं कहीं पे इसे कलौंजी कहते हैं, पीला वाला सरसों, फिर उसके बाद तेज पत्र लेंगे, लाल मिर्च लेंगे, यानी कि बेसिकली पंचफोरन लिया जाता है। और पंचफोरन लेने के बाद फिर इसमें थोड़ा गरम मसाला खरा वाला डालेंगे, जैसे दालचीनी हो गया, फिर एक बड़ी इलायची और दो छोटी वाली इलायची मैंने डाला है, और थोड़ा सा हींग डालेंगे, हींग का पाउडर। अगर आपके पास साबुत हींग का टुकड़ा है तो उसे हल्का सा कूट लीजिएगा, फिर इसमें डाल दीजिएगा। तो ये देखिए, हमने सभी खड़े मसालों को एक जगह कर लिया है। अब तेल हमारा काफ़ी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डाल दूँगी सभी खड़े गरम मसाले को, और जितने भी मसाले मैंने लिया है उसे इसमें डाल देंगे और सुनहरा खुशबू आने तक इसे भूनेंगे मीडियम आंच पर। और यहाँ पे अब मैं डालूँगी हरी वाली मिर्च। तो तीखे के अनुसार आप सभी चीज़ को डालिएगा, मतलब मिर्ची को डालिएगा। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है अदरक का टुकड़ा, करीब करीब 2 इंच है हमारा अदरक का टुकड़ा, और इसे मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ। आप कूट कर भी डाल सकते हैं। अब इसे भी धीमे धीमे आंच पर भूनेंगे। प्रसाद में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे हमने जो सभी सब्जियों को काट लिया था बड़े बड़े टुकड़ों में, अब इसे भी कुकर में डाल देंगे और साथ ही साथ भूनेंगे इसे मीडियम आंच पर। और ये सब्जी भूनते हुए आधा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना होता है वरना इसमें से पानी रिलीज हो जाएगा। तो थोड़ा ही भूनिएगा, 2 से 3 मिनट। इसमें जो सब्जियों में कड़वापन होता है, जैसे हमने बैगन डाला है तो बैगन को थोड़ा सा भूनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना कड़वापन आ जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है चावल, और ये चावल गोविंद भोग है, इसका नाम गोविंद भोग चावल है। तो आधे कटोरी मैंने मूंग दाल लिया था, उसी कटोरी से आधे कटोरी मैंने ये चावल लिया है। इस चावल में खुशबू होता है और इसकी जो खिचड़ी होती है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे मैंने धो लिया है, पर अगर आपके पास ये चावल नहीं है तो आप अरवा चावल, जिसे कच्चा चावल कहते हैं, या फिर ये कहें कि जिस चावल में इडली बनाया जाता है, वो आपको चावल लेना है।
अब मैंने चावल को धो लिया। अब यहाँ पे मूंग दाल और चावल को एक जगह मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमारा सब्जी जो है वो भी काफ़ी बढ़िया से भून चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पानी इसमें से अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। तब यहाँ पे धोया हुआ चावल और मूंग दाल को यहाँ पे डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। भूनने से पहले इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और सेंधा नमक। प्रसाद को सेंधा नमक में ही बनाया जाता है। और थोड़ा सा मैंने डाला है इलायची का पाउडर। ये डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा खुशबू आता है, बिल्कुल ही भोग प्रसाद जैसा। अब इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ये भी थोड़ी देर के लिए भून चुका है। तब इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे मिर्ची पाउडर और धीरे धीरे उसे भूनेंगे। तब तक यहाँ पे अब हम टमाटर को काट लेते हैं और इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में ही करना है, बिल्कुल ही बारीक काटने की कोई भी ज़रूरत होती नहीं है। बड़े बड़े टुकड़ों में काटने से क्या होता है कि सभी सब्जियां जो होती हैं खिचड़ी बनने के बाद आपस में दिखते हैं। अब इसमें डालेंगे गरम पानी। तो गरम पानी इसमें ध्यान से डालिएगा और गरम पानी का ही यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि खिचड़ी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। ठंडा पानी डालने से थोड़ा सा बिगड़ जाता है खिचड़ी का टेस्ट। अब गर्म पानी मैंने यहाँ पे थोड़ा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस आपको ये देखना है कि ये बस खिचड़ी जो है दाल जो पक जाए, चावल पक जाए। तो लगभग मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी डाला है और कुकर हमारा बहुत ही छोटा है तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा कुकर का ढक्कन है इसमें मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ सरसों तेल, जिससे क्या होगा कि कुकर हमारा ख़राब नहीं होगा। जब ये सीटी आएगा इसमें से बाहर तो बिल्कुल ही ये कुकर जो है साफ़ रहेगा, बाहर नहीं फेंकेगा। अब 2 से 3 सीटी मीडियम आंच पे लगा लेना है। ये जो चावल है बहुत ही जल्दी पक कर तैयार हो जाता है क्योंकि ये कच्चा चावल होता है। अब देखिए हमारा विसल भी काफ़ी बढ़िया से निकल गया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल ही परफेक्ट ये खिचड़ी बना है और ये अभी ड्राई है। तो ऊपर से अब इसमें गर्म पानी फिर से आपको डालना है और कंसिस्टेंसी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, कितना पतला या फिर गाढ़ा खाना इसे पसंद करते हैं। तो खिचड़ी हमारा बनकर तैयार है। दोबारा से इसे फिर से तड़का लगाएंगे। तो इसमें मैंने डाला है घी में डाला है थोड़ा सा जीरा और आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च फिर से डाल सकते हैं, पर बहुत तीखा हो जाएगा इस कारण से मैंने नहीं डाला है। थोड़ा हींग डाला है और इसे तड़का लगाएंगे और तुरंत ढक्कन जो है वो कवर कर देंगे। बिल्कुल हटाइएगा नहीं क्योंकि फ्लेवर जो है वो निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद आप ढक्कन इसे हटाकर सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो तड़के में थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं। तो हमारा आज का ये बंगाली रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।